हेलो दोस्त। हाय। कैसे हो? ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं अपने गांव के बारे में बताऊँ। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश, एक गांव है खजुराटा। खजुराटा मेरे माँ का ससुराल था और महादेवा मेरे माँ का नैहर था। तो मैं महादेवा पैदा हुई थी। हम 4 भाई बहन हैं, 3 भाई और मैं एक बहन हूँ। उसमें से मेरा 2 भाई इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन एक भाई एक बहन जिंदा है। तो दोस्तों, हम चारों भाई बहन वहीं पे पैदा हुए थे और मेरा 2 भाई चले गए इस दुनिया छोड़ के। और दोस्तों, मेरा ननिहाल जो था वो मजबूत था। हम लोग चारों भाई बहन ननिहाल में पैदा हुए और ननिहाल में ही बड़े हुए। हमारे माँ बाप आपस में झगड़ते थे और मेरे पिताजी मेरे माँ को मार के भगा देते थे। वो भी मायके में ही आके रहती थी। तो हम लोग, लेकिन मेरा नाना नानी मामा मामी ये लोग बहुत अच्छे थे। तो हम लोग ऐसा ऐसा करके बड़े हुए। अब मेरी माँ 6 महीना अपने मायके में रहती थी और 1 महीना ससुराल में रहती थी। और जैसे ही 1 डेढ़ महीना होता था पिताजी मार के भगा देते थे। तब कोई कानून नहीं था। तो बाद में जब मैं बड़ी हो गई, हम लोग ऐसा खाते, किसी रिश्तेदार के घर पे चले जाते थे, कोई कपड़ा दे देता था, कभी 1-2 महीना उधर रहते थे। लेकिन ज़्यादा हमारा देखभाल ननिहाल में हुआ। मैं ऊपर वाले से यही मनाती हूँ कि हर जन्म में मेरी नानी नाना ऐसा ही मिले। अब मेरी माँ 4 बहन थी, चारों को बच्चे 4-4 3-3 सबको बच्चे हुए, लेकिन सब मेरे नानी के घर पे ही हुए। अब बच्चे में कितना खर्चा होता है होने में, आप तो जानते ही हैं। नहीं, सब बच्चे ननिहाल में ही हुए। लेकिन वो लोग अपने अपने घर पे रहते थे। मेरे पिताजी मेरे माँ को भगा देते थे मार के। जब घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं, कोई नहीं, हम लोग एकदम छोटे छोटे थे, तो हम लोग भी ननिहाल में ही रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, मैं बड़ी हुई, मेरा शादी हुआ गोरखपुर में, गोरखपुर धर्मशाला के पास, उत्तरी जटेपुर शादी हुआ। यहाँ आई तो सास भी अच्छी नहीं, ससुर को लकवा मारा था, देवर भी कुछ खास नहीं, और हमारा पति देवर दोनों कमाते नहीं थे। लाड़ प्यार में सब उसी घर में। हमारा 2000 स्क्वायर फुट का गोरखपुर में 7 रूम का फ्लैट था, लेकिन हम लोग रहते थे एक ही रूम में। एक ही रूम में रहते थे, ससुर, देवर, पति, सास, सब लोग एक ही रूम में रहते थे। क्योंकि भाड़े पे जाएगा तो भाड़ा मिलेगा। 20 रुपया भाड़ा था दोस्तों। तो वो बोलते हैं ना कि तालाब में मछली रहती है, लेकिन कोई खाना चाहता है तो खा नहीं पाता है। तो हमारे पास घर होते हुए हम अपने घर में एक ही रूम में सब लोग रहते थे कि पैसा आएगा। और ये हमारे सास के दोनों बेटे कमाते उमाते नहीं थे, ऐसा घूमते रहते थे। और उसी बिल्डिंग में जितने भी किराएदार आते थे, कोई इंजीनियर बन गया, कोई बिजली विभाग में चला गया, कोई वकील बन गया। हाँ, और ये दोनों पढ़ाई नहीं किए, बस यही इसका यहाँ फ्लैट है 7 रूम का। और बम्बई में 4 दुकान था, पार्ला स्टेशन के पास ही 4 दुकान था, और पीछे 1 रूम किचन था। वो
यही का हालत। उसी में रूम भी था, उसी में किचन भी था, एक रूम में। तो शादी होने के जब ये सब हो गया, शादी हो गया, तो हम लोग 1.5 साल के बाद फिर बम्बई आ गए। बम्बई आए तो वही कहानी चालू। अब मेरी सास जो थी वो क्या करती थी, किसी को बेटा बना लेती थी। तो इसके बेटे जो हमारे पति, हमारा देवर था ना, उसको मामा बना लेता था। ये किसी को मतलब रिश्ते में किसी को बहू बना लेती थी। मतलब अपने बहू को नहीं पूछती थी, अपने पोते को नहीं पूछती थी, लेकिन बाहर का रिश्ता ज़्यादा बनाती थी अपने आप को अच्छी बनने के लिए, कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो वो बना लेती थी। तो दोस्तों ऐसा करते करते फिर हम लोग बम्बई में आए। तो बम्बई में देखे कि बस वही वन रूम किचन, उसी में फिर हमारे गांव से सब रिश्तेदार आने लगे और उसी में रहने लगे। वो कहानी तो मैंने आपको बताया है, वीडियो में देखना है। तो दोस्तों क्या हुआ कि वहाँ भी गोरखपुर में भी एक वकील को बेटा बनाया था, उसका सुरेंद्र नाम था। वो 15 साल से वहीं था उसी इसमें, और वकील बन गया, वकील बन गया। और निकलने के लिए वो तैयारी नहीं, उसको भी बेटा बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे केस लड़ती थी। मेरे ससुर जब लकवा मार दिया तो केस लड़ना 50 रुपये दिए, तब 50 रुपये में केस फाइल होता था, दिए और जाके केस करके आए। अब वो केस चलते चलते क्या हो गया दोस्तों, गांव के खेती बिक गया। और वो जो वकील था सुरेंद्र गोरखपुर में, वो 8 लाख में 2000 स्क्वायर फुट का फ्लैट 8 लाख में ले लिया। खाली करने के लिए तैयारी नहीं, तो सबको लगा जो मिलता है वो ले लो। अच्छा, ये हो गया गोरखपुर की हाल कहानी। अब यहाँ के क्या हुआ, यहाँ के वकील जो एक विजय सिंह वकील था पार्रा में, वो तीनों का एक दुकान और वही वन रूम किचन अपने हाथ में था। 3 दुकान केस पे था, केस चल रहा था, और वो लोग उसी 3 दुकान से कमा के केस लड़ते थे। और हम लोग बर्तन बेच के लड़ते थे, खेती बेच के, घर बेच के, जो भी बर्तन भड़िया था बेच के, उधार लेके हम लोग केस लड़ते थे। तो क्या हुआ दोस्तों कि जो केस लड़ता था उसका केस उसने खुद विजय सिंह को बेच दिया, जो वकील था। तीनों विजय सिंह को बेच दिए। विजय सिंह को बेच के हम लोग को पता नहीं चला। अब विजय सिंह तो वकील है, उसको तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपना केस खुद लड़ रहा है। उसने बेच के चले गया। मेन चीज़ क्या था, पगड़ी का था, पगड़ी का वो बेच के चला गया। अब विजय सिंह वकील लड़ रहा है। अब समझ लिए केस लड़ते लड़ते मेरा ससुर मर गया, मेरी सास मर गई, और सास के मरने के बाद अभी हम लोग भी बूढ़े ही हो गए, होने वाले थे। तो मेरा देवर बोला कि मेरे को अभी केस नहीं लड़ना है, माँ मर गई, तो मेरे को अभी सब बेच के बंटवारा करना है। तो उसने क्या किया कि जो वकील केस लड़ रहा था और ख़रीद लिया था, उसी के हाथ से सस्ते में बेच दिया। अब कितने में बेचा, 21 लाख में। और मेरी सास तो इतनी हरामी थी, इतनी हरामी थी, आपको क्या बताऊं, कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए वो कुछ भी करती थी कि मैं अच्छी हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छा से देखभाल किया, ये किया, मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी करती थी। किसी तांत्रिक के पास जाती थी, 10-15 हज़ार रुपया खिला देती थी। अपने घर में खुद खाने के लिए नहीं रहेगा, मतलब ऐसे ऐसे हरकतें करती थी। घर में कोई अघोड़ी आ गया, कोई आ गया, तो उसको जितना आटा गेहूँ था रहता था वो सब उठा के दे देती थी। तो घर में खाना, होली दिवाली को हम लोग खाना बनाते थे तो पूरा किराया गोरखपुर किराएदार लोग को खिला देती थी।
बाद में हम लोग को बोलती थी तुम लोग नमक रोटी के साथ खा लो। तो खाना हम लोग बनाते थे, हम लोग को नमक रोटी के खा के सोना पड़ता था, ऐसे मेरी सास करती थी। मतलब उसने बहुत परेशान किया। और मेरा देवर भी परेशान किया। अब बाद में उसके मरने के बाद मतलब मेरा 3 पीढ़ी ख़त्म हो गया। इन केस का कुछ 3 वकील भी मर गए होंगे, कितने वकील आए कितने वकील मर गए। समझ लीजिए 40 साल से केस चल रहा था, 40 साल से। तो अभी 10 साल हुआ, बेच के भी 10 साल हुआ। तो वही वकील खरीद लिया। और आज भी वो जगह है, मैं कभी जाऊंगी तो आपको वो जगह दिखाऊंगी। हेंचन कंपनी के बाजू में है। आप रोड क्रॉस करोगे हेंचन कंपनी, तो उसके बाजू में है, लाइन से है 4 दुकान। तो बिल्डिंग विल्डिंग बनने का चांस नहीं है, वो अपनी जगह पर वही है। लेकिन मेन चीज़ क्या हो गया कि पगड़ी का था। पगड़ी मतलब एक तरह भाड़ुती ही हो गए, तो इसके लिए कुछ कर नहीं पाए। तब के ज़माने में ऐसे होते थे, जिसके पास ज़मीन जायदाद रहता था, दादा लोग रहते थे, घर में घुस जाते थे, इतना पैसा लो निकल जाओ। तो तब का ज़माना मीडिया थी नहीं, तब मीडिया नहीं थी, तो सब लोग घर में घुस जाते थे। किसी दादा को पसंद आ गया तो अपने एजेंट लोग को भेजा, जाओ उसको इतना पैसा दो, वो जगह खरीद लो। नहीं खरीदते थे तो उसको जान से मार देते थे। तो ज़बरदस्ती जो खाली करके चले जाता था उसको अपने हिसाब से पैसे देते थे, उनको मांगने से भी पैसे नहीं मिलता था। तो इस हिसाब से वो लोग होता था। तो तब के ज़माना पकड़े इसका नहीं था, मीडिया नहीं थी इस पर। तो इसके लिए आज तो जगह सबके पास है, लेकिन मीडिया अभी ज़रा सा भी कुछ है तो मीडिया आ जाती है। मीडिया एक तरह से अच्छी भी है, एक तरह से गलत भी है। तो मतलब आजकल के ज़माने में डर नहीं है, पहले डर रहता था। दादा लोग से डर रहता था। तो दोस्तों, ये वकील हमारा 4 पार्ला का 4 दुकान खरीद लिया। पीछे का 1 रूम किचन भी खरीदा उसने, 21 लाख में दोनों खरीदा। आगे का 1 दुकान और पीछे का 1 रूम किचन वो हमारे हाथ में था। वो 3 दुकान उसने ही खरीद लिया था दुकान वाले से। तो वो तो खरीद ही लिया था। तो वो सब 1 दुकान और पीछे का 1 रूम किचन 21 लाख में बेचा। मतलब दोस्तों, हमारा खेत गया, हमारा घर गया, हमारे बर्तन गए, हमारे लोग मर गए। हाँ, लेकिन केस का कुछ हला भला नहीं हुआ। तो आज हमारे बच्चे केस बोलते हैं कि हमको अगर ऐसा कुछ मुसीबत आई तो हम पैसा दे देंगे या तो छोड़ देंगे, लेकिन हम केस नहीं लड़ेंगे, हमको केस नहीं लड़ना है। क्योंकि 3 पुश्त हमारा बर्बाद हो गया। और ये वकील एक दूसरे से पैसा खाते रहे। और लास्ट में दोनों जगह के वकील ही हमारा जगह ले लिया। वहाँ गोरखपुर के सुरेंद्र नाम के यादव है, उसने हमारा जगह ले लिया सिर्फ 8 लाख में। और यहाँ के 21 लाख में विजय सिंह वकील ले लिया हमारा जगह। दोस्तों, ये वकील लोग होते हैं ना, इतने कमीने होते हैं कि मैं क्या बोलूँ। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई उसके घर में पैसा है कि नहीं है। खेत बेचे, घर बेचे, बढ़ते बढ़ते हमारे मामा ऐसा ही थे। थोड़े से जगह के लिए केस लड़ रहे थे, वो चचेरे मामा थे, लेकिन वो लड़ते लड़ते पूरा बर्बाद हो गए। मतलब खाने के मोहताज हो गए। लेकिन वो तो अच्छा हुआ, उनका बेटा दुबई गया, थोड़ा कमाया, पैसा आया तो थोड़ा सुधर गए। लेकिन वो भी ये दुनिया में नहीं है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है कि वकील, आप कभी केस मत करना। केस करोगे ना तो आपका 3 पीढ़ियाँ मर जाएगी, 4 पीढ़ियाँ मर जाएगी, आप केस नहीं जीत पाओगे। अगर कभी जीत भी गए तो आप पूरा बर्बाद होके ही जीतोगे। जब तक पूरा आम की तरह पुलिस वाला आम की तरह वकील पूरा चूस नहीं लेगा, तब तक आप जीत नहीं सकते। क्योंकि वकील लोग कोर्ट में ही ये सब करते हैं, सामने बहस करते हैं, पीछे से एक हो जाते हैं। उन लोगों को पैसा है, पैसा कमाना। वो लोग गरीब नहीं देखते हैं, गरीब का नहीं देखते हैं, गरीब है।
क्या बेच के मेरे को पैसा दे रहे हैं। कोर्ट में आने के पहले मुझे 1000 रुपये चाहिए, बोलो। तो बर्तन खड़िया सब बेच के कर्जा लेके लोग आते हैं, केस लड़ते हैं। एक केस जो है वो बहुत ही है। तो दोस्तों, एक केस जो है वकील लोग बहुत बेकार होते हैं, इसीलिए मेरे को वकील से चिढ़ है। दोनों जगह के जो दो गोरखपुर के जगह और पारला का जगह, बम्बई का, ये दोनों का जगह हमारे लिए वकील तो मतलब एक क्या बोलते हैं, सनी बन के हमारे घर में और हमारे दुकानों में सनी बन के समा गए। अब पूरा अपने अंदर घुट लिए। तो हमारे इसीलिए मैं अपने जब वकील का नाम आता है तो मैं बहुत चिढ़ती हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। और दोस्तों, आज भी मेरे को गोरखपुर का बहुत याद आती है, क्योंकि मैं गोरखपुर में ही आई थी। जोगी जी के बिल्डिंग के पीछे, जोगी जी जहाँ गोरखनाथ है वहाँ हम लोग चल के जाते थे, थोड़ी देर चल के जाते थे, जैसे आदमी टहलने जाता है। सामने गोरखनाथ है, तो जोगी जी आगे रहते हैं, हम पीछे हैं। तो मेरे को पारला का इतना याद नहीं आता है, लेकिन मेरे को गोरखपुर का घर जो है वो बहुत याद आता है। और मैं 20 साल हो गया गोरखपुर। मेरी सास नहीं जाने देती थी, बोलती थी जाएगी तो। मेरे आदमी ऑफ हो गए 30 साल के। मैं जब आई तो मेरे आदमी ऑफ हो गए, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। मेरी सास नहीं जाने देती थी, क्योंकि वो जो वहाँ का घर था वो मेरे देवर के और मेरे पति के नाम पे था। तो पति मर गया तो मेरा हो गया, तो उसको लगता था कि मैं जाऊँगी तो वहाँ का बेच के सब बेच देगी। तो इसके लिए मेरे को वहाँ जाने नहीं दिया। मैं 20 साल हुआ मैं गई नहीं। लेकिन मैं लास्ट में जब मेरा देवर बोला कि मेरे को पूरा जगह बेचना है, तो मैं बोली ठीक है। तो मैं गोरखपुर गई और उसी वकील को, जो सुरेंद्र वकील है, उसी को 8 लाख में बेचा। नहीं दोस्तों, मैं उस घर में नहीं गई, मैं दूसरे के घर पे गई और वहीं से कोर्ट गई, वहीं जो कोर्ट गई और वहीं लिखा पढ़ी हुआ, वहीं से डायरेक्ट मैं रिश्तेदार के घर पे गई और वहीं से मैं बम्बई आ गई। लेकिन मैं वहाँ पे कदम नहीं रखा। लोग बोले एक बार आपका पाँव पड़ जाए इसमें, मैं बोली नहीं, मैं नहीं गई दोस्तों। तो हमारा यही कहानी है और इसीलिए मैं इन लोगों से बहुत चिढ़ती हूँ, ज़्यादा करके वकील लोगों से बहुत चिढ़ती हूँ कि पारला का वकील हमारा जगह ही खरीद लिया लास्ट में। उसका नज़र सनी बन के दोनों जग का जगह खरीद लिए। तो दोस्तों, आज का ये कहानी। बाय दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे को कितना खुन्नस है वकील लोगों के ऊपर। बाय।